अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ दोस्तों आपका अपना लुकमान आज़मी। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच पर रिएक्शन देने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों कहना यही है कि आप सभी को मालूम है कि हमारे नबी की गुस्ताखी में इम्तियाज़ जलील ने रैली निकाली थी। उसी के सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको पहले हम लोग सुनते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट। सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा बड़ी रैली निकाली जाए। जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े जिस पर लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। सही बात है भाई। ये तो नामूसे रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। सही बात है। जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। सही बात है। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में। मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। चलो मुंबई रैली की अगुवाई करने वाले एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पर कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद है। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है मुंबई कूच करने का? ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा, और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे, कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके तो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे
ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें। बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहाँ पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है। पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुँच गया हूँ। वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहाँ तक पहुँच गया हूँ इतना बड़ा काफिला लेकर। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। शिवसेना का ये कहना है, शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि MIM और उद्धव ठाकरे के बीच में डील हो गई है, महाराष्ट्र का किसी भी तरीके से माहौल खराब करना है, इसी वजह से आप मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, इतने बड़े लाव लश्कर, इतने हजारों की भीड़ लेकर। अगर ये कार्रवाई कर लेते तो मैं घर पर बैठा होता। तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे इसके साथ समझौता, उसके साथ समझौता। हम अकेले काफी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये शिंदे के जो पिद्दुआ बोल रहे हैं ना कि इनका सेटिंग हो गई, इनका ये हो गया, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है भाई क्योंकि आपने प्रपोजल एक दिया था महाविकास अघाड़ी को कि लोकसभा चुनाव में हमें साथ नहीं लिया, हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, हम दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, हमें साथ में असेंबली इलेक्शन में ले ले। इसीलिए शिंदे गुट के जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे को आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महायुति को हराने के लिए भी, और महाविकास आघाड़ी अगर सीधे रास्ते पे नहीं आए तो उनको भी लोहे के चने चबाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रकाश अम्बेडकर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना है वो उनसे पूछिए। क्या आप तीसरे फ्रंट में जाने की कोई इच्छा है? ऐसा कुछ कोई आया हमारे दर पे तो हम कबूल करेंगे, किसी के पास अब जाएंगे आएंगे नहीं। अब आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि MIM अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में? देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस भारी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है। उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग मुंबई में जाएंगे क्या हालत? ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला लियो मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ, तो बैंड बाजा बारात लेके मैं आया हूँ मुंबई। दोस्तों आपने वीडियो कंप्लीट देखी, माशाल्लाह से हमारे मुसलमान किस तरह जागृत हो रहे हैं और किस तरह रैली में हुजूम बनाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है दोस्तों कि ये ना पार्टी की रैली है, ना किसी पॉलिटिशियन के हिसाब से या किसी इलेक्शन के हिसाब से की रैली नहीं है। ये हमारे नबी की गुस्ताखी पर जो रामगिरी महाराज ने किया था उसकी रैली है। तो भाई उसमें हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि इसमें भाई साथ दे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहने वाले हों। उनको ये डर सताता रहता है कि भाई अगर हम उनका साथ देंगे तो लोगों को यही लगेगा कि भाई हाँ हम MIM पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं उनका। वो भाई अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से हम लोगों का साथ दे रहे हैं, एक लीडरशिप बना रहे हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं। और जाहिर सी बात है भाई, जब तक कोई एक लीडर नहीं बनता है तब तक किसी भी एंगल से किसी भी चीज़ में देख ले, किसी चीज़ के लिए एक लीडर का होना ज़रूरी है, वरना वो मामला पूरा होता नहीं है, बीच में ही अटक जाता है। अगर कुछ नौजवान शुरू हुए तो वो भी आज के हिसाब से, आज के जो माहौल चल रहा है, सरकार चल रही है, वो आपको उस वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी आपको।
इसलिए आपके लीडर का होना वहाँ पे ज़रूरी है, जो वहाँ आपके मंजिल तक पहुँचाए। अब जाहिर सी बात है, अगर यही रैली एक नॉर्मल इंसान निकाले, अभी उसको पुलिस मार मार के घर पहुँचा देगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब नेतागिरी में उतरे हैं तो भाई अपनी कुछ अगर ताकत है तो उस ताकत का भाई इजहार करें, जाहिर करें कि हाँ भाई हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हमें घर से ही निकलने से रोका गया, वहाँ से फिर फला जहाँ पे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमने रुका नहीं, क्योंकि हम ठान बांध लिए थे कि हम जाएंगे तो जाएंगे भाई। तो कहना यही है दोस्तों कि हम लोगों को हर तरह से भाई रोका जाएगा, हर तरह से, चाहे वो किसी भी माहौल से हो, चाहे हमारे नबी के नाम से हम प्रोटेस्ट निकालें तो भी हमें रोका जाएगा, या किसी रैली में उस तरह इलेक्शन से निकालें तो भी रोका जाएगा। उसकी वजह यही दोस्तों कि हम मुसलमान अपने आप में पीछे हैं, क्योंकि हमारा लीडर एक मुकम्मल नहीं है अभी तक, क्योंकि हम साथ नहीं दे पाए, इसलिए हमारा लीडर मुकम्मल नहीं है। अगर हम मुकम्मल साथ दें तो भाई हमारा भी लीडर मुकम्मल हो जाएगा, जो कि हमें इस तरह की प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी अगर इस तरह की बेहुरमती करता है हमारे नबी के नाम पर या अल्लाह के नाम पर या किसी और चीज़ पर, अगर इस तरह की बेहुरमती करता है, बेहुदगी करता है, तो उसको फ़ौरन सज़ा मिलेगी भाई, कानून के दायरे के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमारा एक आदमी उस जगह पर मौजूद होगा, हम लोगों ने उसको वहाँ पे बैठाया होगा, इसलिए वो फ़ौरन उस टाइप की सज़ा फ़ौरन लागू करेगा भाई। लेकिन हमारा कोई आदमी है नहीं, तो इसलिए इन लोगों की आँच बढ़ी हुई है भाई कि जो चाहे हम वो कर ले, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता। इसलिए हमें वो काम मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रैलियाँ निकालनी पड़ती है। तो भाई आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह साथ देते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मुसलमान हैं सभी लोग असदुद्दीन वैसी का, इम्तियाज़ जलील का, वारिस पठान का, और ऐसे जहाँ कहीं भी मुसलमान अगर इस तरह खड़े हो रहे हैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया और उनका दिल से सपोर्ट है, उनको दिल से सलाम है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।